का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें हमें 3 इक्वेशन दे रखी हैं. दिस इज L1, दिस इज L2 एंड दिस इज L3 where P and Q are real numbers. So first question is, for what values of P and Q does the line L3 coincide with L1? Show your steps. कोइंसाइड का मतलब यहाँ पे पता होना चाहिए कि P और Q की ऐसी क्या वैल्यू रखी है कि लाइन L3 और L1 एक दूसरे को कोइंसाइड करें. क्या मतलब होता है कोइंसाइड का, थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पर. देखो बेटा, हमारे ग्राफ में 3 कंडीशन बनती है. किसी भी ग्राफ में 3 में से कोई एक कंडीशन बनेगी. पहली कंडीशन होती है जब सोल्यूशन यूनिक हो या वन सोल्यूशन दे रहा हो. जैसे कि ऐसा हमारा ग्राफ बनेगा जिसमें हमारी लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी. तो दिस इज द वन सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन. इसकी क्या कंडीशन होती है, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2. तभी हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन बनता है. मीन्स वन सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन. दूसरी कंडीशन होती है जब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 होता है. तो हमारा ग्राफ कैसा बनता है, 2 लाइन्स एक दूसरे को कोइंसाइड मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं. इस तरीके से 2 लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, मतलब उनके सारे कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सेम होंगे. मैनी सोल्यूशन निकलते हैं. और जब ये ओवरलैपिंग दिखानी है तो हम कैसे दिखाते हैं, हम डबल एरो से ओवरलैपिंग दिखाते हैं. ठीक है, इसी कंडीशन को बोलते हैं कोइंसाइड कंडीशन, मतलब मैनी सोल्यूशन वाला कोइंसाइड. ठीक है. तीसरा हमारा जो ग्राफ बनता है वो बनेगा नो सोल्यूशन का, जिसमें लाइन एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, मतलब एक भी सोल्यूशन नहीं देगी. तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो क्या करेगी, देखो जब लाइन कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती है तो वो लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है. तो वो लाइन्स पैरेलल बनेंगी इस कंडीशन में. और इसका क्या होता है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2. ठीक है. तो आई होप इट्स क्लियर कि कोइंसाइड करने के लिए हमें A1 अपॉन A2 को B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 के इक्वल करना पड़ेगा. तो अब देखते हैं ये कंडीशन हमें किस पे अप्लाई करनी है. ये कंडीशन हमें अप्लाई करनी है L1 और L2 पे. ठीक है. अब देखिए A1 क्या रहेगा हमारा, L1 के हिसाब से A1 रहेगा 5, A2 रहेगा 100. ठीक है. शुड बी इक्वल्स टू B1 3 y के साथ वाला नंबर और B2 4q, C1 2p और C2 240. एक बात का ध्यान इसमें रखेंगे हम लोग, क्या ध्यान रखना है कि जब आप C1 और C2 लिखेंगे तो मेक श्योर अगर C1 आपका इक्वल के इस तरफ है, मतलब राइट हैंड साइड पे है, तो आपका जो C2 होगा वो भी राइट हैंड साइड पे ही होना चाहिए. उसको राइट हैंड साइड पे नहीं है तो लेकर आओ, क्योंकि साइन चेंज होंगे फिर उस केस में. अगर आप साइन चेंज नहीं करते हैं तो यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगी. ठीक है. अभी हमारे दोनों केस में C1 जो है और C2 जो है वो दोनों ही राइट हैंड साइड पे है, तो मुझे साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है. फाइन. अब इसमें Q और P की वैल्यू निकालनी है, तो आई होप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बहुत आराम से हम वैल्यू निकाल सकते हैं. राइट. यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे तो आपकी Q की वैल्यू आ जाएगी, करके देखते हैं. तो ये Q की वैल्यू हमारी 15 आ गई है. सेम 15 हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारी P की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है. यहाँ पे मैं Q की जगह 15 पुट करूँगी तो ये आपका आ जाएगा 3 अपॉन ये 60 हो जाएगा. 60 इज इक्वल्स टू 2p अपॉन 240. राइट. इसको हम कैंसिल कर देंगे. दिस इज 1 अपॉन 20 एंड दिस इज 1 अपॉन 120. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 120 अपॉन 20 दैट इज 6. P की वैल्यू आपकी आ गई है